नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको कामिका एकादशी की कथा, उसका महात्म और पूजन विधि के बारे में बताऊंगी। कामिका एकादशी कृष्ण पक्ष श्रावण मास में मनाई जाती है। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस वर्ष 16 जुलाई को पड़ रही है। जो मनुष्य श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी जी से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कि जल में कमल। इस दिन भगवान विष्णु जी का तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के बराबर मिलता है। विष्णु भगवान सोना, चांदी, रतन, मोती, हीरे, जवाहरात की अपेक्षा तुलसी दल से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ऐसे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पितर भी स्वर्ग लोक में सुधा पान करते हैं। जो लोग इस दिन भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उन्हें सहस्त्रों दीपक का प्रकाश मिलता है। इस कामिका एकादशी की कथा तथा महात्म सुनने से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर भोग लगाना चाहिए और धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। अब मैं आपको कामिका एकादशी की कथा सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे। गुस्से में ठाकुर जी बहुत तेज और क्रोधी स्वभाव के थे। एक दिन क्रोधी ठाकुर जी की एक ब्राह्मण से लड़ाई हो गई। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण उस झड़प में मारा गया। इस पर ठाकुर ने उस ब्राह्मण की 13वीं करने का निश्चय किया, मगर सभी ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर होगा। इस प्रार्थना पर उन सब ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था, तभी उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न ने भगवान ने उससे कहा कि तेरा सब पाप खत्म हो गया है, अब तू ब्राह्मण की 13वीं कर सकता है। ठाकुर 13वीं करके ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो विष्णु लोक को चला गया। कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बतलाया कि कामिका एकादशी की कथा और महात्म के बारे में सबसे पहले भीष्म पितामह ने नारद जी को बतलाया। उन्होंने बतलाया कि जो लोग कामिका एकादशी का व्रत और पूजन करते हैं, उन्हें समस्त देव, नाग, किन्नर और पितर आदि की पूजा का फल मिल जाता है। संसार में इससे अधिक पाप नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। इस व्रत के करने से मनुष्य को अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त होकर यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय।